नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप इन दिनों खूब सुर्खियां बन रहा है। हाल फिलहाल में भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला कीवर्ड रहा। ट्रैवल बुकिंग साइट्स पर भी लक्षद्वीप के बारे में आम दिनों के मुकाबले लोग 10 गुना ज्यादा सर्च कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मालदीव की बजाय लक्षद्वीप घूमने जाने के कैंपेन चल रहे हैं। इन सब की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप विजिट और उस पर मालदीव के मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद हुई। लेकिन क्या आप लक्षद्वीप के इतिहास के बारे में जानते हैं? आज के इस खास कार्यक्रम में लक्षद्वीप की पूरी कहानी जानेंगे। मसलन लक्षद्वीप का इतिहास, भूगोल, राजनीति, टूरिज्म और मालदीव के टूरिज्म लुभाने में क्या क्या चुनौतियां हैं। आपको बता दें, लक्षद्वीप में मानव के होने के करीब 3500 साल पुराने साक्ष्य मिले हैं और बौद्ध धर्म की जातक कहानियों में इन द्वीपों का उल्लेख भी है। और माना जाता है कि बौद्ध भिक्षु संघमित्र ने इन द्वीपों पर गए थे। उस समय चेरा साम्राज्य इन द्वीपों को कंट्रोल करता था। माना जाता है कि 661 ईस्वी में मदीना से शेख उबैदुल्ला यहाँ पहुंचे और इस्लाम का प्रचार किया। बता दें, एंड्रोन द्वीप पर उनकी कब्र भी है और 11वीं शताब्दी में केरल के साथ ये द्वीप भी चोल साम्राज्य के अधीन आ गए। पुर्तगाली टीपू सुल्तान से होते हुए 18वीं शताब्दी में यहाँ ब्रिटिश कंट्रोल हो गया, जो 1947 तक रहा। फिर 1947 में देश आज़ाद हुआ और बंटवारा भी। अलग अलग रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल हो रही थी। उस वक्त लक्षद्वीप की तरफ दोनों देशों का ध्यान नहीं गया। यहाँ की अधिकांश आबादी मुस्लिम थी, लेकिन ये भारत के मालाबार कोस्ट से जुड़ा हुआ था और उस वक्त के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को लक्षद्वीप के भौगोलिक महत्व का अंदाजा था। उन्होंने राजनीतिक सूझबूझ दिखाते हुए मुदलियार बंधुओं को शिप और जवानों के साथ लक्षद्वीप जाने को कहा। बता दें, रामास्वामी मुदलियार मैसूर के 24वें और आखिरी दीवान थे, जबकि उनके भाई लक्ष्मण स्वामी मुदलियार उस समय के फेमस डॉक्टर थे। उस दौरान पाकिस्तान ने भी अपना युद्धपीत लक्षद्वीप की तरफ भेजा। तब तक उन द्वीपियों पे भारतीयों ने अपना तिरंगा लहरा दिया था और पाकिस्तानी बेरंग लौट गए। जिसके बाद 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के वक्त लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और 1973 के बाद इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। आपको बता दें, पहले इसका नाम लक्कादीव, मिनिकॉय, अमीन दीवी कहा जाता था। वहीं गौरतलब है कि लक्षद्वीप कुल 36 द्वीपों का समूह है, जिसमें से 10 द्वीप ही रिहायशी है। कवरत्ती, अगत्ती, अगिनी, कदमत, किलातन, चेतलाट, विष्टा, अल्दोहा, कल्पानी और मिनिकॉय ये तमाम द्वीप है लक्षद्वीप के। वहीं बिट्रा में 271 और बंगारम द्वीप में 61 लोग ही रहते हैं, यानी कि बाकी के 26 द्वीप ऐसे हैं जो सिर्फ वीरान पड़े हुए हैं। लक्षद्वीप में पर्यटक उद्योग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आपको बता दें, आज भी मुख्य जीविका का जरिया मछली पकड़ना और नारियल की खेती करना है। दरअसल लक्षद्वीप में सिर्फ एक ही लोकसभा सीट है। 1967 में से 1999 तक कांग्रेस के प्रधानमंत्री शहीद ही संसद रहे हैं। वहीं 2004 में यहाँ सीन बदला और पहली बार जनता दल की जीत के साथ बदलाव हुआ। इसके बाद फिर 2009 में कांग्रेस ने वापसी की। 2014 में यहाँ एनसीपी ने जीत दर्ज की और 2019 में उसे बरकरार रखा और वर्तमान में मोहम्मद फैजल एनसीपी से सांसद है। बता दें कि यहाँ का प्रशासक केंद्र सरकार नियुक्त करती है और 2020 से यहाँ के प्रशासक प्रफुल्ल खेड़ा पटेल है। पटेल मूलतः गुजरात भाजपा के नेता और मंत्री रह चुके हैं और उनके फैसलों के चलते लक्षद्वीप अक्सर सुर्खियों में रहता है। उन्होंने गौमांस पर बैन लगाया और एक और चीज आपको बता दूं, शुक्रवार की सार्वजनिक छुट्टी को ही उन्होंने रविवार कर दिया था। हालांकि सांसद मोहम्मद फैजल ने विरोध किया था इसका। दरअसल उनका कहना था कि प्रशासक अपनी मनमानी चलाता है यहाँ पर, जबकि उन्हें चुने हुए प्रतिनिधि से चर्चा करके फैसले लेने चाहिए। तो ये सब तो थे लक्षद्वीप के इतिहास के बारे में जानकारी, लेकिन आजकल लक्षद्वीप किन्हीं और वजहों से चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल लक्षद्वीप के साथ साथ मालदीव भी इस वक्त चर्चा में है। बता दें कि लक्षद्वीप और मालदीव में एक बड़ी समानता है, यहाँ के सफ़ेद रेत के समुद्री किनारे।
इस रेत में समुद्र का पानी एकदम नीला नजर आता है। वहीं भारत के अगर बाकी समुद्री किनारों की बात की जाए तो वहां की रेत पीली है। वहीं सरकारी वेबसाइट tourism.gov.in में लक्षद्वीप को लेकर अक्टूबर 2017 से जून 2018 की एक रिपोर्ट है। इसके अनुसार वहां कुल 19 होटल या रिजॉर्ट है, जिसमें से इस दौरान कुल 34,332 टूरिस्ट पहुंचे हैं। हाल फिलहाल में कई भारतीय मालदीव की जगह लक्षद्वीप का रुख कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि मालदीव के टूरिज्म को लुभाने में लक्षद्वीप के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। दरअसल मालदीव पूरी तरह से टूरिज्म डेवलप्ड द्वीप है और यहाँ करीब 250 होटल्स और रिजॉर्ट्स हैं जहाँ पर लग्जरीज उपलब्ध है। लेकिन बात करें लक्षद्वीप की तो लक्षद्वीप में अभी टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। साथ ही लक्षद्वीप में कोई एयरपोर्ट भी नहीं है, केवल एक रनवे स्ट्रिप है जो कि अगत्ती द्वीप में है। तो कोई सीधी फ्लाइट लक्षद्वीप के लिए नहीं मिलती है, पहले आपको कोची फिर लक्षद्वीप जाना होगा। वहीं अगर मालदीव की बात करें तो मालदीव में सीधी फ्लाइट के तमाम विकल्प मौजूद है और इसी के साथ लक्षद्वीप में एंट्री के लिए भी आपको परमिट की ज़रूरत होती है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स देने के बाद भी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं और जाने पर आपको एक लक्षद्वीप प्रशासन की ओर से क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी होता है, जिसे ये भी यहाँ पर टूरिस्ट के रहते हुए मिलता है और लोकल पुलिस स्टेशन से आपको ये वेरीफाई करवाना पड़ता है। वहीं मालदीव में वीज़ा ऑनलाइन उपलब्ध है और इजीली मिल जाता है, यानी कि टूरिस्ट विंडो पर पासपोर्ट दिखाकर तय राशि देकर वीज़ा मिल जाता है मालदीव में। बता दें लक्षद्वीप में निर्माण कार्यों से इकोसिस्टम बिगड़ने का भी खतरा है। दरअसल पिछले दिनों जब अगत्ती में एक और रनवे निर्माण का काम शुरू हुआ था तो उसे बीच में ही रोकना पड़ा था, क्योंकि इससे कछुओं का आवाज़ जो था उस पर असर पड़ रहा था। तो इन परिस्थितियों के चलते ये खतरा लक्षद्वीप पर हमेशा ही बना रहेगा कि जब भी यहाँ पर यूज लेवल पर कंस्ट्रक्शन या फिर कोई बदलाव हुआ तो यहाँ के नेचर को खतरा होगा। साथ ही लक्षद्वीप में इंटरनेट कनेक्टिविटी भी लिमिटेड है। आपको बता दूं केवल BSNL सर्विसेज प्रोवाइडर ही है, तो टूरिस्ट का मोबाइल फ़ोन यहाँ काम नहीं करता, क्योंकि कोई मोबाइल फ़ोन कंपनी का नेटवर्क ही यहाँ पर नहीं है और नेटवर्क नहीं होने से डिजिटल और कार्ड पेमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। लेकिन तमाम ऐसी चुनौतियों के बावजूद लक्षद्वीप में टूरिज्म की संभावनाएं हैं। इस कारण यहाँ पर एयरपोर्ट और रिजॉर्ट बनाने की तैयारी की जा रही है। बता दें लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण में 2021 में एक टूरिस्ट प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसके तहत सुहेली, मिनिकॉय और कदमत द्वीपों में समुद्री तट पर 230 विला, 140 वाटर विलाज और 370 कमरों वाला एक विला बनाया जा रहा है। इसका काम कई बड़ी ग्लोबल कंपनियों को दिया गया था। वहीं टाटा ग्रुप की इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड ने अगले कुछ सालों में दो ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट बनाने का ऐलान भी किया है। साथ ही भारत सरकार वहां के मिनिकॉय द्वीप पर एयरपोर्ट बनाने जा रही है। तो इस नए एयरपोर्ट से फाइटर जेट्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और कमर्शियल फ्लाइट्स का संचालन होगा। तो अभी आपको बता दें इसका प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है और जल्द ही हो सकता है कि इस पर काम भी शुरू हो जाए। और लक्षद्वीप के बढ़ते टूरिज्म से लेकिन मालदीव को खतरा जरूर है। दरअसल मालदीव की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से टूरिज्म पर डिपेंड है। यहाँ पर 70% नौकरियां टूरिज्म सेक्टर से पैदा होती है। इसमें से 14% और 20% इनकम भारत से होती है। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, भारत के 63,000 टूरिज्म मालदीव गए थे। पिछले 3 साल के आंकड़ों के मुताबिक कुल टूरिज्म में भारतीयों की हिस्सेदारी 15 से 25% रही है। मालदीव में हर साल करीब 20 लाख लोग घूमने जाते हैं। इसमें भारत से 2021 में करीब 3 लाख, 2022 में 2.5 लाख और 2023 में 2,10,000 टूरिज्म मालदीव गए थे। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव में कुल 2012 स्कूल है, इसमें से 205 सरकारी है। यानी कि ड्रम्पैक्ट एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार इनमें पढ़ने वाले 25% टीचर्स भारतीय है। ये ज़्यादातर हायर और मिडिल रैंक पर है। तो यदि मालदीव से ये टीचर हट जाएंगे तो उसका एजुकेशन सिस्टम भी बिगड़ सकता है। और अब क्योंकि मालदीव की जगह लक्षद्वीप को तरजीह देने का कैंपेन चल रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 4 जनवरी को लक्षद्वीप के दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी और भारतीयों को लक्षद्वीप आने को कहा था। प्रधानमंत्री मोदी के इस ट्वीट पर मोइज़ सरकार में मंत्री शिवना ने इजराइल से जोड़ते हुए निशाने पर लिया और लक्षद्वीप का भी मजाक उड़ाया था।
उनके अलावा मालदीव के नेता मलाशर शरीफ और महजूम मजीद ने भी कमेंट किए थे। तो मालदीव के 3 नेताओं की पीएम के टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल रहा है। इसमें भारतीयों को मालदीव की बजाय लक्षद्वीप घूमने जाने की अपील की जा रही है। आपको बता दें, ये अपील अक्षय कुमार, सलमान खान और सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी कर रहे हैं। वहीं ईज माई ट्रिप ने मालदीव की सभी फ्लाइट बुकिंग्स भी कैंसिल कर दी है। तो इस तरह से मालदीव की इकोनॉमी को एक बड़ा खतरा हो सकता है। फिलहाल के कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर लौटेंगे, तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।